अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और सबके लिए खैरियत का सामान करे। तो जी ये मेरा कल का व्लॉग है। कल आपको मालूम है कि बारिश का मौसम हो गया था, बहुत ही प्यारा मौसम। एकदम से काले काले बादल आए और ठंडी ठंडी हवा चली और बारिश बरसना शुरू हो गई। तो मेरे पौधे भी खिल के बहुत ही प्यारे हो गए थे। ये देखिए मेरी मिर्च के ऊपर नई जो छोटी छोटी सी मिर्चें जो हैं वो आ गई हैं। इसके देख के मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो रमज़ान का मौसम, रमज़ान का महीना जो है माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छा गुजर रहा है। अल्लाह ताला एक दिन अगर गर्मी का दिखाते हैं तो अगले 2 दिन मौसम को बहुत अच्छा कर देते हैं। और माशाल्लाह मेरे बच्चे भी रोज़ा रख रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि ठंडा मौसम हो तो बच्चे खुशी खुशी रोज़ा निभा लेते हैं, उन्हें ज़्यादा रोज़ा महसूस नहीं होता। तो जी गर्मी की बारिश आ गई तो बच्चों ने शोर मचा दिया कि हमें बारिश में नहाना है। और ये देखें मेरी बेटी और मेरे देवर की बेटी जो है ये दोनों बारिश में नहा रही थी और बच्चों ने खूब इंजॉय किया। मेरे बेटे भी, मेरे देवर के बच्चे, सब लोग जो हैं वो खूब 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 खेले बारिश में। बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ तो नहीं थी, हल्की सी बारिश थी, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया, मौसम बहुत अच्छा हो गया। तो जनाब यहाँ पे साथ साथ हमारी इफ्तार प्रिपरेशन भी चल रही थी। आज मुझे बनाना है शेक, बनाना शेक, यानी कि केले का शेक मुझे बनाना है। मेरे पास कुछ केले जो थे वो थोड़े से नरम थे और बच्चे उसको बिल्कुल नहीं खाते, जिसकी वजह से मैंने उनको छिलके उतार कर उन्हें फ्रीज़र में रख लिया था कि इनका मैं शेक बना लूँगी। तो मैं आज इनका शेक बनाने वाली हूँ। और बारिश के बाद बच्चे जो हैं वो जनाब खेल खेल के चेंज करके अपनी शक्ल दिखाने आ गए थे। तो साथ साथ मेरा काम जो था फ्राइंग का काम वो भी चल रहा था और साथ साथ एक ही टाइम में बहुत सारे काम जैसे सब मदर्स जो हैं वो स्टार्ट कर देती होंगी इफ्तार के टाइम, तो इसी तरह मेरे साथ भी चल रहा था। एक तरफ मैंने जूसर में शेक को ब्लेंड किया था, अब दूसरी तरफ मैं आ गई थी जनाब ये चिप्स निकालने के लिए। अच्छा, मेरे घर में डेली बेसिस पे चिप्स जो है वो इफ्तार में बनती है, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं। तो अगर उनका रोज़ा हो तब तो मस्ट मैं उनकी पसंद की हर चीज़ बनाती हूँ, लेकिन आज उनका रोज़ा नहीं है, फिर भी उनकी पसंद के अकॉर्डिंगली मैं बना रही हूँ चिप्स। और पकोड़े जो हैं वो बच्चों की अम्मा को पसंद हैं, तो मैं डेफ़िनेटली अपनी पसंद की भी एक चीज़ ज़रूर बना लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं खाए जाते, लेकिन फिर भी मैं थोड़े से इतने बना लेती हूँ बस जो मैं खा लूँ, या कभी कोई एक आधा बच्चा भी ले लेता है। अच्छा जी, अच्छा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि रमज़ान के दौरान चीज़ें वेस्ट बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कम बना लूँ, इस तरह से बनाऊँ कि जो उसी वक्त इस्तेमाल हो जाए। हाँ, अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा नीडी पर्सन मौजूद हो जिसे आप ये चीज़ें दें तो बहुत अच्छी बात है, शेयर करें, लेकिन अगर ना हो तो आप इनको वेस्ट मत करें। तो ये वीडियो क्लिप जनाब मैंने पकोड़े जो हैं वो हम चट कर चुके हुए हैं और सिर्फ फ्राइज़ जो हैं, बैंगन फ्राई जो हैं वो पड़े हुए हैं। और मैंने साथ में संदल का शरबत बनाया था और खजूरें जो हैं वो तो डेफ़िनेटली उसके बगैर इफ्तार मुमकिन ही नहीं होता। तो आज चूँकि बच्चों का रोज़ा नहीं था, बच्चे सारा दिन कुछ ना कुछ खाते पीते रहे, तो इफ्तारी पे इस तरह से इन्होंने चिप्स पर हमला नहीं किया, वरना मेरी इफ्तार की स्टार्ट के दौरान ही जिस दिन बच्चों का रोज़ा होता है उस दिन सिर्फ चिप्स खाते हैं। तो इफ्तार से फ्री होने के बाद जनाब आज मैं मार्केट गई हुई थी दोपहर में, तो उस वक्त मैं वीडियो क्लिप्स तो नहीं ले सकी, बहुत ज़्यादा रश था, तो मुझे कुछ ग्रॉसरी करना थी। थोड़ी सी ज़रूरत की चीज़ें जो रिक्वायर्ड थी घर के लिए वो मैं लेकर आई थी। उसमें एक तो बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें थी, घर की ज़रूरत की चीज़ें, तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। मैंने ली है जनाब पत्ती और एक चॉकलेट स्प्रेड लिया था, क्योंकि समटाइम बच्चों को पराठा के साथ अच्छा लगता है। उसके अलावा मुझे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर चाहिए था, और मायोनीज़ और केचप वो तो आपको मालूम है हर घर की ज़रूरत है जहाँ पर छोटे बच्चे मौजूद हों। उसके अलावा मैंने लिए हैं जनाब ऑलिव्स, जो कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो यूज़ करते हैं रेगुलरली। और साथ साथ मैंने लिया था टैंग। अच्छा, टैंग के मैं साशे लेके आई हूँ, वैसे मैं जार ले लेती थी,
लेकिन अब चूँकि थोड़े से बच्चे जो हैं वो बड़े हो रहे हैं तो उन्हें डिफरेंट फ्लेवर्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक ही जार लेने की बजाय डिफरेंट फ्लेवर्स के जो साशे हैं वो ले लेती हूँ। उसके अलावा जनाब रिमोट के सेल जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, या फिर वो बच्चे रिमोट अगर गिरा दें तो सेल मिस हो जाते हैं, इधर उधर गिर जाते हैं। तो मैंने नए सेल भी बाय कर लिए। उसके अलावा किचन की कुछ एसेसरीज़ जो थी वो चाहिए थी, कुछ चीज़ें चाहिए थी। मुझे एक शैम्पू चाहिए था। ये शैम्पू मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा है। वाइट विनीगर था, साथ में मुझे एक इंसेक्ट किलर भी चाहिए था। मेरे घर में आजकल बहुत चूंटियाँ हो गई हैं। कोशिश तो यही करती हूँ कि उन्हें ना मारूं, लेकिन जब ऐसे एरियाज़ में आ जाती हैं, जैसे बेड पे भी आ जाती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं बेड के साइड्स पे थोड़ा सा ये गिरा देती हूँ पाउडर। और उसके अलावा बच्चों की डेली बेसिस पे जो चीज़ वो खाते हैं वो हम घर में ला के रख रहे हैं। पहले तो घर के पास ही एक शॉप है, बच्चे खुद चले जाते थे, मैं भेज देती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी उनको बाहर जाने की परमिशन नहीं है। तो जो कुछ भी उन्हें खाना पीना हो वो हम लोग घर पे ले आते हैं, और जो भी बच्चे जो भी चीज़ अगर खाना चाहें तो वो उनको दे देते हैं। तो लेट नाइट हंगर भी स्टार्ट हो गई थी जी। फिर मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद बैठी थी फारिग होके, तो मेरे बेटे को फिर भूख लग गई थी, और फिर मैंने सोचा कि चले मैं ग्रॉसरी जो है कैबिनेट में अरेंज कर लेती हूँ। तो ये मेरी बेटी जो है उसने मुझसे भी ज़्यादा जल्दी कैबिनेट में चीज़ें रखना शुरू कर दी। एक्चुअली मेरे पास प्रॉपर किचन नहीं है, तो मुझे अभी अपनी ग्रॉसरी कैबिनेट में ही अपनी चीज़ें जो हैं ग्रॉसरी की वो स्टोर करना पड़ती हैं। तो मेरी बेटी ने सोचा कि वो मेरी हेल्प करवा दे, तो मुझे वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने जल्दी जल्दी से सारा सामान जहाँ जहाँ पे जो चीज़ जगह नज़र आई वो उसने वहाँ पे गुजा दिया, और मुझे कह रही थी कि मामा की मैं हेल्प कर रही हूँ। आई लव हर। और फिर मैंने अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो दोबारा से अरेंज की। मैंने जैसे कि आपको बताया है कि मेरे पास प्रॉपर एक किचन नहीं है। एक शेल्फ है जिस पे हमने चूल्हा रखा हुआ है, सिंक है, तो अभी कैबिनेट्स वगैरह जो है वो नहीं बनी। इंशाल्लाह जल्दी किचन का काम भी होगा। तो फ़िलहाल मैं अपनी ग्रॉसरी जो है वो अपनी क्रॉकरी कैबिनेट के अंदर लिख लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक डब्बे के अंदर सारी वो चीज़ें, सारी बॉटल जो है वो अरेंज करके रखी हैं, जो मुझे डेली बेसिस पे बार बार जिनकी ज़रूरत होती है, तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ती। और मैं इस डब्बे को बाहर निकाल कर देख लेती हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, और फिर मैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली चीज़ें निकाल लेती हूँ। तो जनाब ये आजकल तो तमाम मदर जो हैं वो लॉकडाउन की वजह से घर में, वैसे तो माएँ सारा दिन वैसे पहले भी घर पे ही रहती थीं, लेकिन आजकल हर कैबिनेट की सफाई हो रही है, हर दराज की टांका झांकी हो रही है, कांट चांट हो रही है, पर्दे बदले जा रहे हैं। कुछ रमज़ान की भी आमद है, तो रोज़ों से पहले पहले सबकी कोशिश होती है कि घर की साफ़ सफाई और सुथराई कर ली जाए। तो हम भी आजकल इसी कामों में मशगूल हैं। एक एक हिस्से को निकाल के उसकी सफाई सुथराई की जाती है। तो यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी का हिस्सा है कि आप अपने आप को मसरूफ़ रखें, अपने आप को इन्वॉल्व रखें छोटे छोटे कामों में, अच्छी अच्छी बातें सोचें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, क्योंकि मोहब्बत जताने के यही तरीके होते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको खुश और आबाद रखे, हम सब के लिए आसानियाँ करे। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।